प्रतीक है। ये उल्टा मटका हम जिस प्रकार से पिछले 1 महीने से समस्या झेल रहे हैं उसका प्रतीक है। ये मटका हमारे सिर पर तब तक रहेगा जब तक हमारी समस्या का सुझाव नहीं निकालेंगे। छाती पे बिजली बनत 3000 मेगावाट बिजली बुंदेलखंड में बनत, 1960 मेगावाट बजाज पावर प्लांट में बनती, 1200 मेगावाट पारीछा में बनती, राजघाट में बनती 80 मेगावाट, माता टीला में बनती, सुकमा डुकमा में बनती, 16 प्लांट में बनती, और हमें केवल चाहिए 160 मेगावाट। वो भी जो हमें नहीं दे रहे। साल दर साल पिछले दसियों सालों से हर साल ये समस्या आती है। चीफ इंजीनियर को पिछली बार भी हटाया गया था, तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि अगर चीफ इंजीनियर को हटाना ही पर्याप्त होता तो पिछली बार जिनको हटाया गया था उससे इस बार क्या सुधार हुआ? आज जो लोग सोच रहे हैं कि धरना चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहे हैं, क्या होने वाला? कल के दिन ये आंदोलन हम एक सीमा तक तो करेंगे, लेकिन ये अधिकारी भी बैठ नहीं पाएंगे। यदि इनके घर में एसी चलाते हैं तो झांसी की जनता पूरी इकट्ठी होकर इनके कनेक्शन काटने का काम हम लोग करेंगे। जवाब ये दो कि हमें बिजली दो, हमें पानी दो, किसी को मत निकालो भाई साहब, किसी की नौकरी मत छीनो, किसी का कोई नुकसान मत करो। अधिकारी भी सब अपने हैं, हिंदुस्तानी हैं। हम कह रहे हैं भाजपा के लोग भी सब हमारे हैं, क्योंकि सब हम लोग हिंदुस्तानी हैं। लेकिन हमें पानी दे दो, हमें बिजली दे दो, हमसे वो मांग रहे हैं और हम कुछ गलत नहीं मांग रहे हैं आपसे। तो भैया जब सरकार ऐसी है, जबरा मारे रोन ना दे, पैसा खा रहे, बहुत ही खा रहे, बिजली में खा गए, स्मार्ट सिटी में खा गए, पानी में खा गए, अमृत पेयजल योजना में, और कुंभकर्णी नींद में सो गए। लेकिन जो ज्यादा देना नहीं चले, जब जनता की सरकार है और जनता इन्हें पटके कहे 3 दिन हो गए, 3 दिन में इनके लखनऊ के पूरे अधिकारी आ गए। सारे अधिकारियों को दिखाई नहीं दिया, उनको दिखाई दिया कि झांसी में घोटाला हुआ। तो हम लोग 3 दिन हो जाए, 30 दिन हो जाए, 300 दिन हो जाए, जब तक अधिकारी हमारे बीच में आके सारी चीज़ों की जानकारी नहीं दें और बताए नहीं, वे चाहे तक मुकदमा लगा लें, वे हम लोगों को गोली मार दें, फांसी पे चढ़ा दें, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। उन्हें हमारे बीच में आने पड़े। अधिकारी इतना आए, जनता के बीच में जाए। जे देखो जे सब बैठे, अरशद भाई बैठे, चंद्र प्रकाश थापा के बैठे, मुकेश अग्रवाल, मनोज गुप्ता, विवेक वाजपेयी, इम्तियाज भाई, ये गुलदस्ता है। तो सबके दिमाग में जो ही है कि जहाँ समस्या दूर कराओ, ताकि हमारी छाती पे बिजली बनत 3000 मेगावाट बिजली बुंदेलखंड में बनत, 1960 मेगावाट बजाज पावर प्लांट में बनती, 1200 मेगावाट पारीछा में बनती, राजघाट में बनती 80 मेगावाट, माता टीला में बनती, सुकमा डुकमा में बनती, 16 प्लांट में बनती, और हमें केवल चाहिए 160 मेगावाट। वो भी जो हमें नहीं दे रहे, वो भी गोरखपुर, दिल्ली से लगा हुआ नोएडा, बनारस, गोरखपुर, इतने बिजली जा रही। हमने कहा अपराध करो कि धूल हमारे खेत खाएं, नदी हमारी प्रदूषित होए, तो हम तो अपना हक लेकर है, और अधिकारी इनको बुला रहे हैं। हम लोग कहते हैं आए, इतने बैठ के बताएं सबके बीच में क्या स्थिति है। हम लोगों को उद्देश्य चौराहे पे बैठना, सड़क पे बैठना आंदोलन नहीं है। हम सबकी मंशा है झांसी को बिजली दो, ललितपुर को बिजली दो, मऊ की बिजली दो। आपने ही 75 साल के बब्बा को इंटरव्यू करो तो उन्हें कोई बिजली नहीं मिल रही, तो हम लोग शांत होने वाले नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है IDSS को वो पैसा कितने का हो, जो 150 करोड़ रुपया तो जिसे खम्मा लगने थे, जिसे सब कछु होने तो वो कितने चलोगा। अच्छा, कल देखने को मिला कि मुख्यमंत्री ने झांसी के चीफ इंजीनियर को हटाने के निर्देश दिए, आपने भी सुनी? अरे ऊर्जा ही मंत्री को हटना चाहिए। इतने दिनों बाद उनकी समझ में आई, जब हम लोगों ने सब कछु कर लो तब उनकी आँख खुली। आज के पहले क्या कर रहे थे वे? आज के पहले कम से कम उन्हें तो अकल चाहिए थी कि भैया क्या हो रहा हो। चीफ इंजीनियर अकेले सस्पेंड से क्या हो रहा हो। आज हम लोग छोटी कार्रवाई से नहीं, हमें तो बिजली चाहिए। और भी है, आम आदमी पार्टी से अरशद खान साहब हैं, जिलाध्यक्ष जी। 3 दिन से आप लोग बैठे हो, कांग्रेस वाले भी बैठे, सपा वाले भाई साहब भी बैठे, आम आदमी पार्टी भी बैठी, और झांसी के तमाम NGO हैं, संगठन हैं, वे भी बैठे चौराहे पे। कितनों का सुधार हो रहा हो, कितनों अधिकारियों पे असर पड़ रहा हो, क्या देख रहे हैं आप लोग? देखिए, असर की तो बात ऐसी है कि कल ही
जो है चीफ इंजीनियर पे कार्रवाई होकर उनको हटा दिया गया है। हालांकि ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी एक अफसर को तबादला करा देना या हटवा देना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जो व्यवस्था बदहाल स्थिति में है उसको सही होना चाहिए। इसके पीछे जो भ्रष्टाचार है वो उजागर होना चाहिए। किसी एक अफसर से पूरी जिले की विद्युत व्यवस्था नहीं चरमरा सकती। इसके पीछे जो जड़ में जो भ्रष्टाचार है, जो उदासीनता है और जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जो रवैया है वो पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर ओवरलोड की बात हो, क्या कोई भी तरह के मेंटेनेंस की बात हो, तो क्या ये पहले बार ऐसा होगा? साल दर साल पिछले दसियों सालों से हर साल ये समस्या आती है। चीफ इंजीनियर को पिछली बार भी हटाया गया था, तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि अगर चीफ इंजीनियर को हटाना ही पर्याप्त होता तो पिछली बार जिनको हटाया गया था उससे इस बार क्या सुधार हुआ? या अभी जिनको हटाया गया क्या कोई गारंटी लेगा कि अगले साल ये समस्या नहीं आएंगी? तो सवाल हमारा ये है कि इसके पीछे जो धांधली है, भ्रष्टाचार है और जो जनप्रतिनिधि यहाँ के जब चेते, जब हमारा सर्वदलीय बैठक हुई, जैसे ही सूचना गई तो यहाँ के सांसद महोदय एक पत्र लिख देते हैं। तो क्या पहले उनके लिए ये मुद्दा नहीं था? गर्मी चालू हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो क्या लोग यहाँ इंतजार करते हैं कि जब यहाँ के लोग बिल्कुल मरने की स्थिति में आ जाएं? अस्पतालों में ऑपरेशन रुक गए, गृहिणियाँ जो है चूल्हे के सामने, गैस के सामने खड़े नहीं हो पा रही हैं, बच्चे बेचारे तिलमिला रहे हैं, रातों में सो नहीं पा रहे हैं, करवट बदल बदल के कहीं ATM में रातें गुजार रहे हैं। तो इस स्थिति पर क्यों इंतजार किया जाता है? क्यों पहले से इसके लिए योजना, जो इतना सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट होता है, क्यों उसका सदुपयोग, कहाँ जाता है पैसा, कहाँ जाती है बिजली? ये सारे जो सवाल हैं, यहाँ सिर्फ बिजली आना भर के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। हमारा ये जो आंदोलन है ये पूरे इसमें जड़ तक के लिए हम लोग जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि कहाँ धांधली होती है। सब चीज़ों का ऑडिट होना चाहिए। जो पैसा आवंटित होता है कहाँ लग रहा है, किन की जेबों में जा रहा है या वाकई में मेंटेनेंस में जा रहा है, ये सारे हमारे मुद्दे हैं। और जो कार्रवाई है वो तो होनी ही होनी है, करनी ही करनी पड़ेगी उनको। साथ ही साथ बिजली भी देनी पड़ेगी और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भी प्रतिनिधि यहाँ इस आंदोलन में हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। भाई साहब, 3 दिन हो गए यहाँ आक्रोश आंदोलन करते करते, कितना सुधार देख रहे हैं, कितना फर्क पड़ा? देखिए, आंदोलन से इतना सुधार हुआ है अभी इनका कि जो अधिकारी अपने ऑफिस में बैठने लगे हैं और निगरानी करने लगे हैं, लेकिन इससे काम बनने वाला नहीं है। हम लोगों को कम से 18 से 20 घंटे लाइट मिले, आम व्यक्ति को लाइट मिले, कोई समस्या ना हो और बड़े सुचारू रूप से जैसे लाइट मिलती है। आज 2014 में हम लोगों को लाइट मिलती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अधिकारी बेलगाम हो गए। अधिकारी के पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है, ना अधिकारी किसी के सुनने वाले हैं। आज आंदोलन हो रहा है इसलिए अधिकारी सजग हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले अधिकारी किसी की नहीं बनते। भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा नेता है, वो भी फोन करके देख ले, उसका भी वो फोन नहीं उठाएंगे, उनकी भी समस्या नहीं सुनेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आंदोलन होना चाहिए। अच्छा आंदोलन से क्या रहता है, अधिकारी के जो भ्रष्टाचार है, जो वो लोग काम करने वाले लोग नहीं है, वो काम करते हैं, ऑफिस में समय पे बैठेंगे। आज पूरे जिले के अंदर सभी बिजली के अधिकारी बैठे हुए हैं और निगरानी कर रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम बिजली दें। इसलिए इस आंदोलन से इतना फर्क तो पड़ा है, लेकिन ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा जब तक हमको 18 से 20 घंटे पूरे बुंदेलखंड के अंदर, ये झांसी नगर के अंदर की बात नहीं है, जिले के अंदर में लाइट नहीं मिल रही, ललितपुर में लाइट नहीं है, मणिपुर में लाइट नहीं है और अधिकारी केवल AC में अंदर बैठे हुए हैं। आज जिला प्रशासन इतना तैयार हो गया है, पूछ रहा है कि आप लोग कहाँ हैं, तो ये लोग सब लोग अपने अपने ऑफिस में बैठे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से हम लोगों को सुविधा होना चाहिए लाइट की, वो अभी नहीं हो रही है। हम लोग अनवरत आंदोलन चला रहेगा और संघर्ष के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। आज जो लोग सोच रहे हैं धरना चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है, क्या होने वाला, कल के दिन ये आंदोलन हम एक सीमा तक तो करेंगे, लेकिन ये अधिकारी भी बैठ नहीं पाएंगे। यदि इनके घर में AC चलाते हैं तो झांसी की जनता पूरी इकट्ठी होकर इनके कनेक्शन काटने का काम हम लोग करेंगे, इनको बड़े आराम से नहीं बैठने देंगे। ये समाजवादी पार्टी के हैं। कल आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ जो आंदोलन चल रहा है बिजली को लेकर, कल भैंस के आगे बीन बजाई गई थी।
परसों अनोखे अंदाज में इसकी शुरुआत की गई थी और आज इस आंदोलन में एक और चीज जुड़ी है और एक चीज जुड़ी है मटका। उल्टा मटका सर पे रख के आंदोलन किया गया है। हमारे साथ बहन राशि हैं। राशि ये क्या है उल्टा मटका सर? ये उल्टा मटका बुंदेलखंड की महिलाओं की समस्या का प्रतीक है। ये उल्टा मटका हम जिस प्रकार से पिछले 1 महीने से समस्या झेल रहे हैं उसका प्रतीक है। ये मटका हमारे सिर पर तब तक रहेगा जब तक हमारी समस्या का सुझाव नहीं निकालेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, कल आपने सुना होगा कि सांसद जी के पत्र के बाद ऊर्जा मंत्री ने चीफ इंजीनियर को हटाने के निर्देश दिए हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? जैसा कि हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं, सांसद जी विधायक जी केवल और केवल लव लेटर लिख रहे हैं। कल ऊर्जा मंत्री के आदेश के बाद उसके अधिकारी को हटाने के बाद भी कल हमें केवल और केवल 3 घंटे बिजली मिली। 24 घंटे में से 3 घंटे बिजली। ऐसी 42 डिग्री तापमान में कहाँ का न्याय है? अच्छा, समस्या कहाँ है? सिस्टम में बग कहाँ देख रहे हैं आप? हम लोग सिस्टम में समस्या वहाँ तक देख पा रहे हैं, यह केवल और केवल मिली जुली भगत है। किस प्रकार से अधिकारी अपनी जेब भरना चाहते हैं और बिजली पता नहीं बुंदेलखंड की बिजली बुंदेलखंड को क्यों नहीं दे रहे। बुंदेलखंड की बिजली पर सबसे पहले बुंदेलखंड वासियों का अधिकार है, हक है, उसके बाद आप कहीं सप्लाई करिए। परंतु जब भी पावर हाउस को कॉल किया जाता है या तो नंबर बिजी बताता है, हमें ठीक से बताया भी नहीं जाता है कि बिजली की कहाँ समस्या हुई है। सिर्फ यह हमारे जवाब सुनने में आता है बिजली आ जाएगी, कब आएगी इसका अता पता कोई भी नहीं है। तो देखिए, कल आपने देखा था कि किस तरीके से भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया था और आज सर पे उल्टा मटका रखकर झांसी के एलाइट चौराहे पे प्रदर्शन किया गया है। और इसी के साथ लगातार 3 दिन से आप देख रहे हैं कि बिजली को लेकर जन आक्रोश आंदोलन लगातार जारी है, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि, बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि, कांग्रेस के तमाम नेता और सपा के तमाम नेता यहाँ आ पहुंचे हैं। इसी के साथ जो झांसी के तमाम संगठन हैं वो भी लगातार बिजली को लेकर आक्रोशित हैं, आंदोलनरत हैं। तो वहीं दूसरी तरफ झांसी के विधायक सांसद भी बिजली को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं और पत्रों का असर भी देखने को मिल रहा है। बीते रोज ही आपने देखा कि किस तरीके से ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने झांसी के चीफ इंजीनियर को हटाने के निर्देश दिए। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की एक कमेटी जो है चीफ इंजीनियर के दफ्तर में जाती है, AC बंद कराकर वार्तालाप करती है। और इसके पहले जो बबीना विधायक राजीव सिंह पारीचा थे, उन्होंने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से झांसी की बिजली समस्या को लेकर बात की थी। मुख्यमंत्री की तरफ से भी बिजली व्यवस्था जल्द सुधारने के लिए आश्वासन दिया गया था। तो वहीं सदर विधायक रवि शर्मा ने भी विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ मुलाकात करी थी, बात की थी और उनको तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए थे। सांसद अनुराग शर्मा ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसके पहले लगातार झांसी के जिलाधिकारी जो हैं वो भी विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और जो विद्युत व्यवस्था गड़बड़ा गई है झांसी की, उसको सुधारने के लगातार निर्देश दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं सामने आ रहा है, सुधार नहीं हो पा रहा है। और लगातार आज तीसरा दिन है जब झांसी के एलाइट चौराहे पर ये आपको आंदोलन देखने को मिल रहा है।